हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार। आज मैं एसएसटी से हिस्ट्री का चैप्टर में से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे कि सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसमें दो प्रकार का सोर्स पाया जाता है, एक आर्कोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स का पुरातत्व सोर्स कहते हैं, पुरातत्व स्रोत कहते हैं, और लिटरेरी सोर्स जिसको हम साहित्यिक सोर्स कहते हैं, जिसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व होता है वैसी चीजें जो हमारे बीच उपस्थित है और हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक, उसमें से क्या किया जाएगा? जैसे स्मारक। स्मारक का अर्थ होता है कि तो पुराना बिल्डिंग है, पुराने जो मकान है जिसमें राजा महाराजा निवास करते थे, तो उस सबको हम स्मारक के रूप में जानते हैं। इंस्क्रिप्शंस, लेख, पहले जो था क्योंकि उसमें कागज का आविष्कार उतना अच्छी तरह से नहीं हुआ था, तो राजा महाराजा अपने जो लेख जो होते थे उसको गुफाओं में या फिर अपने पिलर पे लिखवाते थे। तो इस प्रकार को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इसमें ऐसे शाब्दिक होता है हस्तलिखित चीजें, हाथ से लिखा हुआ चीज, इसको इंस्क्रिप्शंस भी या हिस्ट्री के लिए काफी योगदान देती है। अगला है आर्ट इफेक्ट, सब कलाकृतियां करते हैं। तो किसी भी पीरियड का किसी भी समय का जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है, तो वहाँ के द्वारा उस समय के सामानों से जो प्राप्त होती है कलाकृतियाँ, उसके द्वारा हम उसका समाज में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो वह कलाकृतियाँ बताती है कि वह कैसी होती है। पहले माना जाए कि पहले जो घड़ा होता था वह सिंपल होता था, बाद में उसमें डिजाइन किया गया, उसके बाद पकाया गया। तो यह जो कलाकृतियाँ थी तो उससे पता चलता था कि उसका बौद्धिक विकास कितना दूर तक हुआ था और कितना आगे किस स्पीड से बढ़ रहा था। इसके अलावा सिक्का, तो बहुत सारे सिक्के होते हैं। उस सिक्कों में उस समय के राजा का नाम, उसकी उपलब्धियों के बारे में उसमें व्याख्यान लिखा होता है। तो ये सब चीजें हम सिक्का के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है जिसको लिटरेरी स्रोत या फिर जिसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोत यहाँ दो प्रकार का है, एक है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब होता है यह धार्मिक ग्रंथ है, यह धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जबकि यह सामाजिक ग्रंथ है, यह सामाजिक ग्रंथ है, या इसको हम सेकुलर लिटरेचर भी कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, ये सब जो चीजें हैं, तो ये सब हमारे इस समय के सामाजिक आर्थिक क्या क्या हो रहा था, उसकी स्थिति कैसी थी, उस सब के बारे में यह ज्ञान कराता है। इसके अलावा कुछ नॉन रिलीजियस लिटरेचर थे, इसमें कुछ ड्रामा है, कुछ बुक्स हैं, कुछ विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी है जो उस समय के वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। बुक्स में चाणक्य का अर्थशास्त्र और काफी ही महत्वपूर्ण वह है, जो नॉन रिलीजियस सोर्स है, जो उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से वर्णन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कुछ आर्कोलॉजिकल हैं और कुछ लिटरेरी हैं, और सबका अपना अपना महत्व है, और सभी का निचोड़ हम हिस्ट्री में अर्थात इतिहास में हम प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।